तो पैरालिसिस पेशेंट में और कुछ काम करता है? आपको ये भी सोचना पड़ेगा। सो हाउ दिस प्रोग्राम कैन हेल्प अ पैरालिसिस पेशेंट। सो वी हैड अ आवाज ठीक आ रही है? हाँ, वॉइस आवाज ठीक है? ठीक आ रही है। हाँ हाँ। हमारे पास में एक पैरालिसिस के पेशेंट आए। दिल्ली यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर के प्रोफेसर। सो हिज राइट साइड वाज पैरालाइज्ड। सो ही सेड इफ दिस विल वर्क और नॉट, ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो उन्होंने 6 महीने अप्रोक्सीमेट, मैंने कहा कि 1 साल आप कम से कम ट्राई करो। 6 महीने उन्होंने किया होगा एंड ही गॉट बैक 95%, 92 to 95% ऑफ सेंसेशन। ही ऑल्सो आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन, इसी कैसे काम कर रहा है। तो पैरालिसिस में होता क्या है, देखिए कहीं पर भी कोई सेंसेशन नहीं है, इसका मतलब दो तीन चीजें हो सकती है। एक चीज ये, वहां पे ब्लड का सप्लाई नहीं है। ठीक है ना, ये आप भी समझ सकते हैं, ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो टिश्यूज डेड हो जाएंगे। दूसरा, वहां पे नर्व डीजेनरेशन हो गया, नर्व का डीजेनरेशन हो गया, तो भी सेंसेशन खत्म हो जाएंगे। तो बेसिकली पैरालिसिस में नर्व डीजेनरेशन होता है, क्योंकि अगर ब्रेन में कोई क्लॉट फॉर्मेशन होता है तो वो पार्ट ऑलमोस्ट लाइक डेड बन जाता है। तो द बॉडी पार्ट विच गेट्स रेगुलेटेड बाय दैट जोन ऑफ द ब्रेन, इट बिकम्स नम, पूरा का पूरा नम हो जाता है ना। दो केसेस देखते हैं। वन, what we have seen is, even if there is a clot somewhere or there is a tendency of clot formation, if the pressure ecosystem of the body is okay, अगर प्रेशर का जो आपके शरीर के अंदर ग्रेडियंट बनता है, प्रेशर जिस तरीके से बनता है, अगर वो ठीक होगा तो वो क्लॉट अपने आप ही निकल जाता है। तो वी हैव सीन क्लॉट फॉर्मेशन हुआ, स्ट्रोक आने के चांस थे, बिकॉज द पर्सन वाज डूइंग कुंभक, नथिंग हैपेंड। मतलब स्ट्रोक जो आने वाला था, उसके बाद पैरालिसिस होने वाला था, वो नहीं। वी हैव केसेस लाइक दैट, हमारे पास में ऐसे केस हैं। सो व्हाट वी आर ऑल्सो सेइंग कि प्रेशर इकोसिस्टम ह्यूमन बीइंग का खराब होता जा रहा है, बिकॉज योर एफर्ट मेकिंग एबिलिटी इज गोइंग डाउन। अपने दादा दादी को याद कीजिए, नाना नानी को याद कीजिए, वो शरीर से जितना जोर लगा सकते थे आप नहीं लगा पा रहे। तो व्हाट हैव यू लॉस्ट थ्रू जनरेशंस, अभी 2 जनरेशन में हमने क्या लूज कर दिया? शरीर से जोर नहीं लगा पा रहे, स्ट्रेंथ नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, स्टैमिना नहीं है, और बैलेंस नहीं है। ये कुछ चीजें हम कहते हैं, बट इसको सीधी भाषा में क्या कहते हैं, ये तीनों चीजें कैसे आप करते हैं? स्ट्रेंथ कैसे क्रिएट करते हैं, या टॉलरेट कैसे करते हैं किसी चीज को? स्टैमिना का मतलब क्या होता है, और बैलेंस का मतलब क्या होता है? तीनों का मतलब एक ही चीज होती है, योर ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी, आपकी सांस रोकने की क्षमता। अगर वो अच्छी होगी तो आप किसी चीज को आराम से झेल जाएंगे, आपका स्टैमिना अच्छा होगा, लंबे समय तक कोई काम कर पाएंगे, और आपके बॉडी का बैलेंस अच्छा होगा। और ये कैसे होता है? ये आपके बॉडी का जो प्रेशर का मैनेजमेंट है उसको ठीक करके होता है। इसी को वात भी कहते हैं। तो जो पैरालिसिस है उसको वात विकार आयुर्वेद में कहा जाता है। बट उसको और क्लियर समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, वात विकार का मतलब है प्रेशर डिविएशन इन द बॉडी, शरीर में प्रेशर का डिविएशन हो गया। तो इसको सही करेंगे तो वात विकार ठीक हो जाएगा। तो एक बात तो ये कि आपके शरीर में फ्लो फैक्टर्स बढ़ जाएंगे। अगर कहीं पे क्लॉट है तो क्लॉट निकल जाएगा, कोई टॉक्सिन है तो टॉक्सिन निकलेंगे आपके शरीर में से, आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, भूख लगने लग जाएगी जैसे ही कुंभक शुरू करेंगे। अष्टांग चिकित्सा में कुंभक शुरू करेंगे, आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। यानी फूड ज्यादा आपके शरीर में यूटिलाइज होगा, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाएगा। दूसरा, टॉलरेंस बढ़ता है, टॉक्सिन्स जो आपके शरीर के हैं उससे जो नुकसान हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म जैसे ही बढ़ेगा तो रीजनरेटिव कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। अब दूसरा फैक्टर मैं बता रहा हूं, न्यूरो डीजेनरेशन। नसें जो है डीजेनरेट कर गई, तो क्या रीजनरेट कर सकती?
असली सवाल है क्या रीजनरेट कर सकती है? दवाई से तो नहीं कर सकती, नॉट विथ मेडिसिन। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। मगर कुंभक से कर सकती हैं, ऐसे हमारे पास हजारों प्रूफ है। तो मैं डायबिटीज क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। थायराइड क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। आपके शरीर में रीजनरेशन और डीजनरेशन का इंबैलेंस तो होगा ही, क्योंकि ये बीमारियां देखिए कितना बढ़ रही हैं। तो कुंभक से एक तो मेटाबॉलिज्म जैसे इंप्रूव होता है, तो रीजनरेटिव कैपेसिटी, रीजनरेशन की कैपेसिटी बढ़ती है, इसीलिए न्यूरो रीजनरेशन देखा गया। कुंभक करने से न्यूरो रीजनरेशन देखा गया। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका न्यूरो रीजनरेशन कुंभक करने से देखा गया। और इसी वजह से पैरालिसिस का पेशेंट जो है, उसमें सेंसेशन वापस आनी शुरू हो जाती है। इसी को और टेक्निकल तरीके से भी मैं बात बोल सकता हूँ, बट देखिए कितना भी आपको मैं समझा दूं, फायदा तो नहीं होने वाला। इफ यू डू अ लिटिल वर्क अपॉन योर सेल्फ, थोड़ा तो आपको भी एक कदम बढ़ाना पड़ेगा ना, है ना, चांस लेना पड़ेगा। इसको करके देखते हैं, तभी आपको फायदा भी होने वाला है। सो और भी तरीके हैं जिसकी वजह से ये फायदा होगा। हमारे शरीर में स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स को अगर आप ट्रिगर देंगे तो रीजनरेशन करते हैं बॉडी में। तो कुंभक जो है वो एपिजेनेटिक ट्रिगर भी है आपके शरीर का। हमारे पास ऐसे भी प्रूफ है जिसमें कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट, डीएनए का डिफेक्ट भी ठीक हो जाता है कुंभक करने से। क्योंकि आप ये मानिए कि प्रेशर में ही डायनामिज्म यानी कामकाज होता है आपके शरीर का। प्रेशर इकोसिस्टम को ही वात कहा जाता है। उसी से टेम्परेचर रेगुलेट होता है, पित्त कहा जाता है। वात और पित्त मिलते हैं तो मटेरियल का मैनेजमेंट होता है आपके शरीर में, जिसे कफ कहते हैं। वात पित्त कफ कुंभक से कंट्रोल होता है। ये आयुर्वेद का वो हिस्सा है जो लुप्त हो चुका था, हम इसे रिवाइव कर रहे हैं।